हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम है और मैं आप लोगों के लिए 5 प्रैक्टिस सेट ले आया हूं। आप लोगों के इस 5 मैथ्स ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट की मदद से मैं मैथ के ऑब्जेक्टिव का डर खत्म करने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चा ये पांचों प्रैक्टिस सेट कर लेता है, मेरा एक दावा है कि वो मैथ के 100 ऑब्जेक्टिव में जो 50 करना होता है वो आसानी से कर लेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। आपको ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे और आपको पहले अपने से प्रयास करना है। अगर नहीं आए तो मेरा सोल्यूशन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है रूट 7 और तीसरा ऑप्शन है रूट 16/25 और चौथा ऑप्शन है 3√3/√2। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जो पाई है वो आपने पढ़ा ही होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और ऑप्शन बी है जो ऑलरेडी रूट के रूप में है और उसका तो हम लोग स्क्वायर या रूट हटा नहीं सकते, तो वो भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन 3 पर आते हैं, उसमें दिया गया है रूट 16/25, जो कि हम देख रहे हैं साफ साफ रूट 16 का कितना मान होता है 4 और रूट 25 का कितना मान होता है 5। अतः हमने इसे p/q के रूप में कर लिया, जो कि हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो संख्या रूट से बाहर आ जाए वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये आपने देखा कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन क्या है, समीकरण हमारा fx बराबर x² + 2x + 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो देखिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। मान निकालना है हमारा 1/अल्फा + 1/बीटा। क्या, पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा यानी उसे बोलते हैं मूलों का योग। जो होता है मूलों का योग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। -b ये है b, ये है c। b कितना है 2, बी कितना है 2 और एक माइनस लगाना है हमको फार्मूला के अनुसार। और ए कितना है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। सी कितना है, सी आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 है और ए कितना है 1, यानी कि 3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमने निकाला -2/3, लेकिन हमको इसका मान ही इसका मान चाहिए। फॉर्मूला होता है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा। यानी बटा पे के जोड़ कर रहे हैं। आप लोगों ने बटा पे के जोड़ बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का है या बीटा प्लस अल्फा का है, बात सेम है। अभी हमने मान निकाला उसका कितना है -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान हमने निकाला 3, यानी कि हमारा आंसर कितना आया -2/3। आप लोगों को इतना टाइम नहीं लेना है, इसको और एक दो पेज मैं करा दूंगा आपको। इसको बहुत तेजी से डायरेक्ट यहाँ पे आके करना है। ये सब आपको डायरेक्ट निकालना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा -b/, फॉर्मूला होता है यानी कि -2/1 यानी -2 डायरेक्ट लिखना है, c/3/1 यानी 3 डायरेक्ट लिखना है और इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ये आंसर लेना है। नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन है आपका √7, ऑप्शन बी है √7/7, ऑप्शन बी है √3/7 और ऑप्शन सी है √2/√5 और ऑप्शन डी है √75/√48। ये ऑप्शन डी हम चेक करते हैं, कहे से कि ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि √7 क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, यानी कि जो परिमेय है √3/7 ये भी क्या है, परिमेय, क्योंकि रूट से बाहर मान निकलेगा ही नहीं। √2/5 भी है। ऑप्शन डी को हम चेक करते हैं, क्या है, √75/√748। यानी इसको बताइए। आप लोग ये भी सोच रहे हो कि सर ये भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन ये निकलेगा। कैसे निकलेगा, अब देखते हैं। ये रूट 75 कैसे बना होगा, तो बोलोगे सर 25 × 3 यानी कि 25×3 = 75। और ये बोलेंगे भाई 48 कैसे बना होगा, तो बोलेंगे 16 × 3 16×3 = 48। मैंने इन लोगों को वही चीज लिखा है, सिर्फ मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। अब √25 का आप मान जानते हैं कितना होता है 5, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको √3 ही लिखेंगे। √16 का जानते हैं और इसका भी नहीं होगा तो इसको ऐसे ही। √3 से √3 कट गया, कितना आया 5/4, यानी कि ये p/q के रूप में आ गया। अतः क्या है ये, यही एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा आंसर डी ऑप्शन इज राइट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए है आपका -7, ऑप्शन बी है आपका y² + √2, ऑप्शन सी है आपका 3√2 + 2x + 7 और ऑप्शन डी है 4x² - 3x + 7। तो
बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने बहुपद का एक फार्मूला पढ़ा है, उसको हमने व्यापक समीकरण का नाम दिया है, बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूप में होना चाहिए। यानी कि हम लोग पहला तक के साथ है कि स्क्वायर देखो यहाँ सॉरी, यहाँ हम देख रहे हैं कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए है जिसमें -7 है सिर्फ, और ऑप्शन डी है जो इसमें 3 रूट एक्स करके दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख रहे हैं -7 जो है यहाँ, इसके अलावा अगर यह हम पूछे तो यहाँ आप बोलेंगे, अगर हम यहाँ b का मान 0 पुट करते हैं इंटू एक्स लिख देते हैं, और आगे भी b a का मान भी 0 पुट करके एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि द्विघात समीकरण हमारा तैयार हो गया। अगर 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी अंक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, जो सिंपल में -7 लिख चुका है। अतः ये भी क्या है, ये भी एक द्विघात बहुपद का रूप है। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है 3 रूट एक्स, उसमें कभी भी स्क्वायर आप नहीं बना सकते हैं, अतः हमारा ऑप्शन इज सी क्या हुआ, इसमें राइट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आप लोग यहाँ पहले पीछे पढ़ कर ही आए होंगे, 1 साल हो गया आपको पढ़ते हुए, तो इतना मैं डीपली नहीं बताना चाहता हूँ। तो कोशिश करिएगा समझने का, और नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर थोड़ा और समझाइए कीजिए, हम जरूर समझाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। यानी कि दोनों मूल कैसे होंगे, शून्य से जब बड़ा हो तब। तो इसके लिए भी 3 कंडीशन है आप लोगों के पास। इसका होता है पहला कंडीशन d इज इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू 0 यानी जब विवेचक का मान शून्य है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और होता है एक d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, क्या होगी, मूल वास्तविक और असमान। और नंबर 3 जो होता है d इज लेस देन 0, इसमें क्या होते हैं, मूल अवास्तविक और असमान। यानी कि तीनों कंडीशन आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया। और अब हम अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या गलत है, यदि d का मान यानी विवेचक मान शून्य से बड़ा होने पर, बड़ा होने पर क्या है, बड़ा है ये, मैंने इसका क्या बताया, मूल क्या होगा, मूल होगा वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, या डी है अवास्तविक और समान। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किसी ऑप्शन में वास्तविक और असमान नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक और भिन्न दिख रहा है, जो कि क्या है, असमान ही है। भिन्न यानी असमान, समान नहीं है, अलग अलग है। तो हमने ठीक ही बोला, ऑप्शन ए इज राइट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन इजी है। क्या होगा, समीकरण क्या है, समीकरण है आपका x प्लस 2y बराबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोला कि y का मान पूछ रहा है आप लोग से, और x का मान 5 दे दिया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हमने x का मान यहाँ पे पुट कर दिया, और 2y बराबर 9 है, तो 2y बराबर 9 प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर कितना आएगा यहाँ पे 4। तो y का मान हमने निकाला तो 4/2, यानी कि कितना आया 2। y का मान कितना आया 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोल रहा है 7 द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के विवेचक का मान क्या होगा। यानी कि आपसे विवेचक डी पूछ रहा है, क्या होगा, डी पूछ रहा है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपने पढ़ा होगा। इसमें बोला मैंने बी स्क्वायर, बी कितना है, बी आप लोगों का -2 है, इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस 4 ए का मान आपने देखा होगा, ए का मान आपका है 3 इंटू सी कितना है 1/3, हमने लिख लिया यहाँ पे, सबने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सिर्फ 3 से 3 गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जा 4, यानी कि 4 में से 4 कम हुआ तो 0। डी का मान कितना आया 0। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वंतर क्या होगा। यानी कि आपसे सर्वंतर पूछ रहा है, यानी डी पूछ रहा है। तो डी क्या होता है, सर्वंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद है 2 माइनस a1। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 10 माइनस 4 यानी कि 6। सर्वंतर कितना आ गया 6। सिर्फ ऐसे ही निकालना है सर्वंतर, आपको पूरा नहीं, प्रथम पद होता कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ डी पूछा था हम लोग डायरेक्ट खाली हरी, हमको जल्दी जल्दी एग्जाम में कैसे भी ऑप्शन क्लिक करके चलते जाना है, क्योंकि आपको 1 घंटे के लिए ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करने का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको कॉपी छीन लिया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो है त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार स्थित है कि D समानांतर BC है, और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, और D का मान आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए त्रिभुज दिया है पहले A B C, इसमें बोल रहा है कि 2 बिंदु इसके समांतर है जो D और
ये है, BC आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और DE पूछ रहा है, तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, 1/2 इंटू BC, बस आपको DE सामने आ जाएगा। 1/2 BC कितना है 8 है, 2 चौके 8 यानी कि कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन 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 दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे 11 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने आता हुआ बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा है। तो आपने त्रिभुज तो पढ़ ही लिया होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपने ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन है AD/DE। देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये तो नहीं होगा, AB/EF ये भी नहीं होगा, AB² /DE², ये ऑप्शन हो सकता है, और एक है AB² /EF², दो ऑप्शन है। तो हमने पहले इधर चित्र बना लिया, इसका नाम दे दिया ABCDEF। तो हम लोग जानते हैं कि जब इधर से ये भुजा उठाएंगे तो इधर से भी यही भुजा होना चाहिए, यानी कि इधर से भी उठाया तो इधर से DE आना चाहिए, इसका स्क्वायर। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला है उसमें दिया AB²/EF², तो जो वाला है वो क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश पूछ रहा है आपको। 4 चतुर्थांश होते हैं, ये होता है प्रथम, ये होता है दूसरा, और ये तीसरा, और ये क्या होता है चौथा। एक होता है पहला जो है प्लस प्लस, दूसरा प्लस माइनस, तीसरा माइनस प्लस और चौथा माइनस माइनस। क्या रहा है प्लस माइनस, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है हमारा सही हुआ, द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा माइंडली कैलकुलेटेड करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि a + b = 90 डिग्री, a + b = 90 डिग्री, तो cos a किसके बराबर होगा। आप लोग देखे होंगे a + b दिया है कितना मान, 90 डिग्री। हमको यहाँ से अगर a चाहिए तो a बराबर क्या होगा 90, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी a का मान 90 - b आता हुआ। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, cos a, तो हम लोग cos a को जाके क्या पुट करेंगे, 90 - b। क्या होता है cos 90 - थीटा, क्या होता है cos 90 - थीटा, sin थीटा, थीटा का जहाँ पे क्या है b। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बिंदु A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु आपने पढ़ा होगा, ये पूछ रहा है रेखा, बोल रहा है ये इसका नाम मैंने A, इसका नाम B दे दिया। यहाँ A का निर्देशांक दिया है हमको 4,5 और B का निर्देशांक दिया है 6,5। अब बोल रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी इस बिंदु मध्य बिंदु को मैंने P मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का x, y = x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होता है फॉर्मूला। x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 6/2 करना है, और y1 कितना है 5 और y2 कितना है 5/2। तो यहाँ से हमारा मान क्या आ गया 10/2, और ये भी 10/2, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, यानी कि 5,5। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 3θ = 90 डिग्री, 3θ = 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान पूछ रहा है आपका, cos थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ सब थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा 90/3, यानी कि कितना डिग्री 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री, तो cos पूछ रहा है, तो cos और थीटा का मान कितना है 30, cos 30 किसका मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, डिग्री में दिया है, तो तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। चलते हैं इसका हम प्रॉपर फिगर पहले बना देते हैं। ये होता है, मान लीजिए हम इसको मीनार बनाए और मीनार की जो ऊंचाई दे रहा है यहाँ से, इस सेंटर से यहाँ पे 60 डिग्री आपको दिया है, और जो इसका छाया है, इस मीनार की छाया है, तो कितना मीटर बन रहा है 30 मीटर बन रहा है। तो आपसे इस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको मैंने ABC नाम दे दिया, ABC, यानी लंब दिया, लंब हमसे पूछ रहा है और आधार दिया है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, लंब और आधार होते हैं tan में, या ये आपने ट्रिक्स याद किए होंगे, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कैस, ये होता है tan, साइन कॉस tan, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार tan में होता है, tan कितने डिग्री भाई 60 डिग्री, क्या होता है L/A, tan 60 का मान कितना होता है √3a, tan 60 डिग्री
अगर हमसे पूछ रहा है लंब, लंब नहीं आया भाई, नहीं दिया है, निकालना है हमको। ये तो कितना मान लिया मैं, ए बी इसको मान रख देता हूँ। और पूछ रहे आधार, आधार कितना है 30 दिया है। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ए बी बराबर 30√3। ऑप्शन नंबर है कितने ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या हुआ? सेम वही क्वेश्चन जो हमने पीछे बनाया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। इस त्रिभुज में ये क्या है? ये है मीनार, ये है मीनार, और यहाँ इसका निचला बिंदु है। बोल रहा है 50 मीटर दूर बिंदु, या कितना दूरी है यहाँ पे? 50 मीटर दूर बिंदु है यहाँ से। और आगे बोल रहा है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका फिर 60 डिग्री दिया है, ये पूछ रहा है। तो सेम वही क्वेश्चन है, ए बी सी। अब की बार यहाँ 50 की जगह 30 लिख दिया है। टेन में चलना है, टेन कितना डिग्री? टेन 60 डिग्री। क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई? लंब नहीं दिया है, हमको निकालना है। और आधार कितना है? 50, तभी बराबर 50√3। ऑप्शन नंबर